नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से जनरल साइंस पढ़ रहे थे और उसी क्रम को जारी रखते हुए हम जो विभिन्न एग्ज़ाम्स है आरपीएससी के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जैसे एसएससी या रेलवे, हर एक के अंदर ये जनरल टॉपिक आते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा आधार उस टॉपिक्स में से जो सब में है और विशेष रूप से जो एलडीसी की भर्ती जो आई हुई है उसमें जो टॉपिक है पहले मैं उनको करवा रहा हूँ। ये टॉपिक्स एसएससी में रेलवे में दोनों जगह ही काम आते हैं और नॉर्मली जो रीट होती है उसमें भी है, फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी ये जनरल पूछा जाता है। तो आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है कार्बन तथा इसके प्रमुख यौगिक। कार्बन तथा इसके प्रमुख यौगिक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भी ये जो यौगिक हैं ये क्या होते हैं। तो इनको समझने से पहले हम एक चीज़ समझे कि सपोज करिए जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है और इसी मार्कर से मैं शुरुआत करूं अगर कि जिधर हम निगाह दौड़ाएंगे वहाँ सारी तरफ हमें कार्बन के यौगिक ही दिखाई देंगे। यौगिक वर्ड जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु से इसकी शुरुआत है। परमाणु, अगर हम बात करें परमाणु की तो परमाणु क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसको बराबर दो हिस्सों में तोड़ते जाएं। जैसे सपोज करिए ये मार्कर, ये इसको दो हिस्सों में तोड़ते जाएं, एक हिस्सा ये रख लें, फिर इसके आधा हिस्सा करें, फिर आधा फेंक दें, फिर आधा, करते करते इसका जब प्रत्येक आधा भाग हम रखते जाएं, लास्ट में हमारे पास इसका एक ऐसा हिस्सा बचेगा जो आगे विभाजित नहीं होगा और उस अविभाज्य कण को ही क्या बोला जाता है, परमाणु कहा जाता है। और परमाणुओं का जो समूह होता है उसे कहा जाता है अणु। परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, अणु। तो विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं उनसे अणु का निर्माण होता है और अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक अणु को बोल देते हैं वो आ जाता है सम अणु और एक आ जाता है विषम अणु। विषम अणु, सम अणु की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें होंगे वो होगा सम अणु। और एक से अधिक प्रकार के, अधिक प्रकार के जिसमें परमाणु होगा वो कहलाएगा विषम अणु। अब और बात करें कि भी ये जो सम अणु है इसे तो कहते हैं तत्व। तो ये होगी तत्व की परिभाषा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना अणु जो है वो तत्व कहलाता है। और इधर हम बात करें विषम अणु की तो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना निश्चित इसका संरचना सूत्र होता है और निश्चित ही इसकी संख्या होती है, निश्चित ही इसका अनुपात होता है और उसे कहते हैं यौगिक। तो यौगिक जो होगा उसमें सारा कुछ क्या होगा, निश्चित होगा। इसके अंदर एक विशेष चीज और आती है कि जब इसमें जोड़ दिया जाए एक वर्ड अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित जोड़ने पर ये जो यौगिक है अब ये यौगिक नहीं कहलाएगा, अनिश्चित होने पर ये क्या कहलाएगा, तो कहेंगे इसे मिश्रण। तो मिश्रण कहेंगे। अब आप देखिए तीन चार वर्ड आए आपके सामने, एक आया आपके सामने परमाणु, एक आया आपके अणु, एक आया तत्व, एक आया यौगिक और एक आया मिश्रण। अब हम इन जो तीन चार अक्षर लिखे हैं इनका अर्थ समझ लेते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो आगे विभाजित नहीं हो परमाणु कहलाता है। अणु, परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। अणु दो प्रकार के हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो उस अणु को तत्व कहते हैं। जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं को किसी निश्चित अनुपात में, निश्चित संख्या में अगर मिला दिया जाए तो वो यौगिक कहलाएगा। जब एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं को किसी भी अनुपात में मिला दें
तो वो बनेगा मिश्रण। तो इस मिश्रण का भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे वायु क्या है, खून क्या है, दूध क्या है, बारूद क्या है, तो सबका आंसर हो जाएगा मिश्रण है। अब हम बात करें यौगिक का, जिसका किसी का निश्चित संरचना सूत्र होगा वो यौगिक कहलाएगा, और हम यही बात कर रहे थे यौगिक की। तो कार्बन, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर सार्वभौमिक तत्व है जो सारी जगह पाया जाता है, और जितने बाकी के अन्य तत्व बच जाते हैं, तो दोनों तरफ अगर तुलना करके देखें तो कार्बन अकेले के 5 लाख यौगिक पाए जाते हैं, जबकि बाकी सारों के मिलाकर 50,000 ही बनते हैं। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। तो कार्बन की शुरुआत करते हैं हम शब्द से इसके। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन कार्बन जो है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है कार्बो। लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना हुआ है, कार्बो से बना है। और बात करें इस शब्द के अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। अर्थ क्या होता है इसका, या तो कहेंगे कोयला या इसे बोलेंगे चारकोल, चारकोल। हिंदी में कार्बन को हिंदी में इसे कहते हैं, ये तो अंग्रेजी वर्ड है कार्बन, लैटिन भाषा का शब्द है, कार्बो से बना हुआ, परंतु हिंदी में इसे कहते हैं प्रागार। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रागार। आवर्त सारणी के हिसाब से अगर हम देखें इनको, आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में ये 6 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, तो कहेंगे परमाणु क्रमांक जो है इसका 6 है। द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या इसकी 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6 + 6 होती है। तो आप याद रखोगे, इसमें प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी इसमें 6 होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले अगर आपसे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 6 होती है। तो इसमें प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, यानी इसके वहाँ रोल नंबर कितने हैं, तो रोल नंबर इसके 6 हैं। तो ये तो बात हुई कार्बन की बेसिक ज्ञान की, कि भी लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। हिंदी में इसे प्रागार कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 6, द्रव्यमान संख्या इसकी 12 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं इसकी प्राप्ति की। प्राप्ति यानी ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये 2 रूपों में प्राप्त होता है। तो एक तो कह देते हैं मुक्त अवस्था, एक अवस्था कौन सी होती है, मुक्त अवस्था, और एक दूसरी जो होती है वो होती है इसकी संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था की अगर बात करें, तो मुक्त अवस्था के अंदर तो ये मिलता है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन आदि, ये इसकी क्या है, मुक्त अवस्था है और कार्बन की। और अगर बात करें सुप्त अवस्था की, तो ये धातु के कार्बोनेट के रूप में, धातु के कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 के रूप में, प्रोटीन के रूप में और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप,
आदि रूपों के अंदर ये मिलता है। तो दो अवस्थाएं में प्राप्ति होती है इसकी, एक मुक्त अवस्था और एक दूसरी कौन सी, संयुक्त अवस्था। अब हम बात करते हैं कार्बन की विशेषता। कार्बन की विशेषता, तो कार्बन की विशेषता देखिए, सबसे पहली जो विशेषता आती है इसकी वो आती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता यानी भूमि पर सभी जगह पाया जाता है, सार्वभौमिकता। तो अकेले के 5 लाख यौगिक, अन्य सभी तत्वों के मिलाकर 50,000, इतना इंपॉर्टेंस रखता है ये। सार्वभौमिकता हो गई इसकी। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। दूसरा गुण क्या होता है इसके अंदर, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी ये श्रृंखला बनाता है। जैसे श्रृंखला की बात करें तो सी ऐसे सीरीज बना देगा ये। इसी तरह से इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय, 4 फलक होते हैं इसके। जैसे अगर मैं चित्र से दिखाऊं तो ऐसे समचतुष्फलकीय होता है। अपरूपता भी पाई जाती है कार्बन में। अपर रूपता यानी एक से अधिक रूप में पाया जाता है। अपरूपता के मामले के अंदर ये 2 प्रकार का होता है। जैसे हम एक कह देते हैं रूप में वो क्रिस्टलीय, और दूसरा रूप जो होता है वो होता है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय 2 रूपों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय रूप की अगर हम बात करें तो ये जो है वो कौन कौन से पाए जाते हैं इसके, तो जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है और ग्रेफिन है। ये 4 जो है वो इसके क्या कौन से रूप है, क्रिस्टलीय है। बाकी सारे के सारे जो आएंगे वो कौन से होंगे, अक्रिस्टलीय होंगे। और अक्रिस्टलीय की बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे काजल है, ईंधन है जिसमें कोयला भी आ जाता है, कोक भी आ जाता है, और CFC भी आ जाता है, CNG भी आ जाता है, LPG भी आ जाता है। ये सारे इसके क्या है, अक्रिस्टलीय रूप है। तो अपर रूपता के मामले में ये 2 प्रकार का, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट में हम देखें तो ये इसके समस्थानिक 3 होते हैं। समस्थानिक आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। समस्थानिक की बात करें तो कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। परमाणु क्रमांक सेम होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कार्बन की अगर देखें, द्रव्यमान संख्या कार्बन 12 की, तो आप देखोगे इसमें कि भी ये जो कार्बन 12 है इसके अंदर तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो बाद में चेंज होती रहती है। तो इसमें 6 होती है, तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। इसी तरह से इसके अंदर देखेंगे तो 6 + 7, 6 + 7 तो कितने हो जाएंगे, 13, और 6 + 8 यानी 14। तो इनमें ये जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, बदलती रहेगी। और जिसमें से ये कार्बन 14 वाला जो है, कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14, इसका उपयोग कार्बन 14 की बात हो रही है, तो कार्बन 14 इसका उपयोग अर्ध आयु ज्ञात करने में किया जाता है। किसकी अर्ध आयु ज्ञात करते हैं, तो आपको याद रखना है जीवाश्म की
अर्ध आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ज्यामितीय जो संरचना है वो इसकी समचतुष्फलकीय होती है, चतुस्संयोजी होता है, दो रूपों में है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय रूपों की। क्रिस्टलीय में देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हीरा। हीरे की बात करें तो हीरे में प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ये कठोर पदार्थ आपसे पूछ ले प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, तो कहेंगे हीरा। फिर कहेंगे दूसरा कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है, तो भी हीरा। इसमें कार्बन की चारों संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन द्वारा ही पूरी होती है। इस कारण से ये विद्युत का कुचालक है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विद्युत का कुचालक है। इसके अलावा और चीज़ क्या याद रखोगे, चमक किसके कारण होती है हीरे की, तो आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। और हीरा क्यों चमकता है, तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो हीरा चमकता है। और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ताप का भी ये कुचालक होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शी और रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। काला जो हीरा होता है उसे बोट कहते हैं, काला हीरा जो है वो बोट कहलाता है, बोट। और हीरे की जो वैल्यू होती है वो 3C पर डिपेंड करती है। ये भी आपको विशेष में याद रख लेना, मुख्य पेपर के अंदर ज़्यादातर ये है, एसएससी के एग्जाम में ये काला हीरा, ये इस तरह की चीज़ें जो पूछी जाती है। 3C का मतलब है कि पहला तो होता है रंग यानी कलर, दूसरी चीज़ होती है क्लियरिटी यानी पारदर्शिता क्लियरिटी, और तीसरी जो होती है वो होता है इसका कट या कटान या तरासना जिसे कहते हैं, तरासना, ये होगी कट, ये है क्लियरिटी, और ये हो गया कलर। ये 4C पर इसकी कीमत जो है वो निर्धारित होती है। और हीरे की बात करें तो कृत्रिम हीरा भी बनाया गया है। कृत्रिम हीरा बनाने वाला व्यक्ति जो है वो मोयांशा था। मोयांशा वैज्ञानिक नाम है जिसने कृत्रिम हीरा बनाया था। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है हीरा किसके कारण चमकता है, तो आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकता है। और कार्बन के बीच C के बीच जो है वो दूरी कितनी होती है, तो ये भी याद रखनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है कार्बन के बीच। तो ये मुख्य बातें थी वो हीरे की थी। तो आप याद रखोगे हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, कार्बन का अति शुद्ध रूप है, कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन द्वारा ही पूरी होती है, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। और इसकी जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, काला हीरा बोट कहलाता है। इसे भी कैरेट में मापते हैं, हीरे की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो कैरेट में। और हीरे की जो वैल्यू होती है वो 3C पर डिपेंड करती है। इसका रंग बढ़िया होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और कट इसके अच्छे होने चाहिए, तब इसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत होगी। और कृत्रिम हीरा बनाया है वो है व्यक्ति जिसका नाम है मोयांश। अगला जो दूसरा क्रिस्टलीय जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आ जाता है ग्रेफाइट। दूसरा है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, तो ये भी कार्बन का रूप है, परंतु इसमें और हीरे में अंतर होता है। ये ग्रेफो शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना।
ग्रेफो का अर्थ क्या होता है? लिखना। एक तो ये याद रखोगे। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि ये परतदार संरचना में होता है, परतदार, चिकना होता है, परतदार और कैसा होता है? चिकना होता है। इसी तरह से हम देखें तो इसमें कार्बन की चारों संयोजकता में से चौथा कार्बन स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। इस कारण से क्या होगा? ये विद्युत का चालक होगा, विद्युत का चालक। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं वो याद रखेंगे, जिसमें करंट प्रवाहित होता है, इस तरह से कह सकते हैं हम, तो वो ग्रेफाइट है, कार्बन का रूप है। तो अब ये यूज कहाँ किया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक यानी ड्राई लुब्रिकेंट जिसको कह देते हैं के रूप में इस्तेमाल होता है। ब्राउन कलर का होता है ये है हमारा ग्रेफाइट। और इसे एचिसिन विधि से प्रयोगशाला में बना सकते हैं, एचिसिन विधि से इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। और ये है ग्रेफाइट। ग्रेफो सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना, परतदार होता है और चिकना होता है। दाब पड़ने पर परतें फिसल जाती है, जिस कारण से ये भारी मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में इस्तेमाल होता है। तीसरा जो क्रिस्टलीय रूप आता है वो आता है फुलरिन। फुलरिन की बात करें तो फुलरिन के अंदर क्या क्या खास बात होती है? कार्बन का रूप है। तो फुलरिन की बात करें तो हेराल्ड कार्टो ये है ब्रिटेन के, कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के। वह अमेरिका के एक जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है रिचर्ड स्मेली, ये है अमेरिका। इन्होंने इसको सर्वप्रथम खोजा है। इसे बंकी मैन भी कहते हैं, बक मिनिस्टर फुलर के नाम पर फुलरिन का है। यानी एक अमेरिका के वास्तुशास्त्री जिनका नाम है बक मिनिस्टर फुलर, और उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? फुलरिन। इसे बंकी बॉल भी कहते हैं, एक नाम इसका क्या है? बंकी बॉल। ये फुटबॉल की आकृति का होता है, ये फुटबॉल की आकृति का होता है। इसके अलावा एक जो फुलरिन होता है उसमें या तो 60 या 70 कार्बन होंगे। एक फुलरिन के अंदर कार्बन कितने होंगे? या तो होंगे 60 या होंगे 70, परंतु कहते हैं कि 60 जो कार्बन वाला है सबसे स्थायी रूप है, इसका सबसे स्थायी रूप है। इसमें 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, जिसमें से इस 32 के अंदर से 20 फलक जो होते हैं वो तो होते हैं षटकोणीय, और 12 जो फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है? आणविक बियरिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। आणविक बियरिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका, वो है फुलरिन। तो हेराल्ड कार्टो ब्रिटेन के और रिचर्ड स्मेली अमेरिका, दोनों जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको खोजा है। बक मिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा। इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें फुटबॉल की आकृति होती है इसकी, और कार्बन के बीच जो दूरी है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम की, ये भी याद रखोगे। और 60 या 70 कार्बन का यौगिक है ये, और इसमें 60 जो कार्बन वाला होता है वो सबसे स्थायी रूप होता है इसमें, जिसमें 32 फलक होते हैं, 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय और 12 फलक जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। ये है हमारा फुलरिन।
और लास्ट जो क्रिस्टलीय रूप आता है चौथा, वो आता है ग्रेफिन। ग्रेफिन की बात करें तो ये जालक नुमा होता है, जाल के रूप में होता है। जैसे आरसीसी से छत लगाते हैं, सरिये बांधते हैं, उस तरह की संरचना होती है, ये इसकी जालक नुमा होता है। काम क्या कर लेते हैं इसको, तो ग्रेफिन जो होता है वो टच स्क्रीन एलसीडी और एलईडी ये बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये यूज हो गया इसका। तो ये जो चारों थे, तो मैंने कोशिश ये करी कि समराइज करें और अच्छे से आपको बताएं। तो ये चार आज हम क्रिस्टलीय रूप पढ़ चुके, तो चारों रूपों पर चर्चा करें तो कौन कौन से रूप पढ़े। देखिए, क्रिस्टलीय रूप में पहला पढ़ा हीरा, दूसरा पढ़ा हमने ग्रेफाइट, तीसरा पढ़ा हमने फुलरिन और चौथा पढ़ा है ग्रेफिन। तो ये क्रिस्टलीय रूप चारों के चारों हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय रूप की, अक्रिस्टलीय रूप, तो अक्रिस्टलीय रूप में सबसे पहला जो रूप आता है वो आता है इसमें काजल। काजल ये भी अति शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप है ये कार्बन का, परंतु अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय था तो वो हीरा था। इसमें कहते हैं कि 96% से अधिक कार्बन होता है। और सौंदर्य प्रसाधन में, रंग बनाने में, पॉलिश बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये यूज हो गया इसका। तो ये है काजल। दूसरा आ जाता है वो है चारकोल। चारकोल की बात करें तो चारकोल क्या होता है, तो चारकोल को कैसे समझेंगे कि यदि किसी भी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर लेंगे और जलाएंगे उसको, तो जो कुछ शेष बचता है वो चारकोल होता है। तो ये कई प्रकार का होता है। जैसे हम बात करें कास्ट चारकोल, चीनी का चारकोल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और देखें, अस्थि चारकोल भी होता है एक, अस्थि चारकोल। मांस रहित जो हड्डी होती है उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त करते हैं इसे। चीनी को वायु की अनुपस्थिति में जलाकर प्राप्त करते हैं, लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाकर प्राप्त करते हैं, ये चारकोल। और इन चारकोल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है तीसरा रूप है, वो आता है कोक। कोक की बात करें तो कोक क्या होता है, जब वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके वाष्पशील अशुद्धियां जो होती है, वाष्पशील अशुद्धियां निकाल कर प्राप्त करते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करेंगे और उसमें से वाष्पशील जो अशुद्धियां हैं वो निकाल देते हैं। और इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 80 से 85% तक की होती है, ये भी याद रखोगे आप इसमें। और इसके बाद में है लास्ट का चौथा जो कोयला है। कोयला प्रकृति में कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और ये जो प्रकृति में पाया जाता है तो ये 4 प्रकार का पाया जाता है। 4 प्रकार की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो एंथ्रोसाइट आता है। ये काले रंग का होता है। और इसमें अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो लगभग 96 से 98% के आसपास होती है। और सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है ये, सर्वश्रेष्ठ कोयला है ये। सर्वश्रेष्ठ कोयला क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है। सर्वाधिक इसमें क्या क्या चीज़ होती है, सर्वाधिक जो है वो ऊष्मा होती है इसके अंदर, धुआं कम होता है, प्रदूषण भी कम होता है।
ये खास बात होती है एंथ्रेसाइट की। और धुआं कम होता है तो और राख भी क्या होती है, कम होती है, राख कम होती है, ये चीज़ें सारी कम होती है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे अगर हम कोयले की बात करें, दूसरा कोयला कौन सा होता है, तो दूसरा कोयला आता है वो बिटुमिन आता है। दूसरा कोयला है वो बिटुमिन कोयला होता है। और बिटुमिन कोयले के अंदर की रंग की बात करें तो ये काला चमकीला होता है, काला चमकीला होता है। बात करें कि इसके अंदर जो है कार्बन कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, 70 से 86%, 86% तक इसके अंदर जो है वो कार्बन पाया जाता है। और मुलायम होता है, कुल खनन का ये 80% होता है। कुल खनन का 80% कौन सा कोयला होता है, तो आपको याद रखना है वो बिटुमिन होता है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। तीसरे कोयले की बात करें तो तीसरा जो कोयला आता है वो आता है लिग्नाइट। तीसरा कौन सा है, तो लिग्नाइट। और ये लिग्नाइट कोयला होता है ये होता है भूरे रंग का, भूरा। और बात करें इसके अंदर कार्बन की मात्रा की, तो कार्बन इसके अंदर होता है 60 से 70%, 60 से 70% होता है। और चौथा जो बचता है वो आता है पीट कोयला। ये काला भूरा होता है, काला भूरा कलर का होता है। और बात करें इसके अंदर कार्बन की मात्रा की, तो 50 से 60% इसके अंदर मात्रा पाई जाती है कार्बन की। और ये जो है वो सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया। तो यानी यहाँ जो विशेषता पड़ी ना वो ऑपोजिट कर दोगे आप इधर। तो आपसे पूछेंगे कार्बन कोयला जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। सबसे घटिया कौन सा होता है, तो पीट होता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा 96 से 98% होती है। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, धुआं कम होता है, राख भी कम बनती है और प्रदूषण भी कम होता है। तो ये था हमारा कोयला। अन्य यौगिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप जो है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए। कल से हम इसके यौगिक जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे से सीरियसली देखोगे तो आपके एग्ज़ाम्स क्रैक करने में ये हेल्प करेंगे। अपना प्यार यूट्यूब पर यूँ ही बनाए रखिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं विराम करते हैं।